ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्कोप, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स को एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है। सो स्कोप क्या होता है? स्कोप एक्चुअली में एक पर्टिकुलर एरिया होता है प्रोग्राम के अंदर, जिस एरिया के अंदर आपने किसी भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इनिशलाइज किया है या मेमोरी एलोकेट किया है। ठीक है। अब वो वेरिएबल उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही यूज़ में लाया जा सकता है, उस एरिया से बाहर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो दिस इज़ नोन एज स्कोप। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कोप, वेरिएबल्स are classified into two types. One is global variable and another one is local variable. Global variable is the variable which is not declared inside any particular boundary area. ठीक है। क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का कोई बाउंड्री नहीं है, वो सभी बाउंड्री से बाहर डिक्लेयर हो रखा है, सो वी कैन से दैट द स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज़ प्रोग्राम स्कोप। वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ में लाया जा सकता है। ठीक है। और दूसरी साइड में जो लोकल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल्स आर एक्चुअली डिक्लेयर्ड इनसाइड अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर बाउंड्री। ठीक है। लाइक यू हैव सीन इन लूप्स का एक पर्टिकुलर बाउंड्री होता है, तो उस बाउंड्री के अंदर आपने अगर कोई वेरिएबल यूज़ में लिया है तो आप बोलेंगे दिस इज़ लोकल वेरिएबल टू दैट पर्टिकुलर लूप। सिमिलरली यू कैन यूज़ वेरिएबल्स इनसाइड ए फंक्शन डेफिनेशन, and at that time it is known as the scope of that variable is to that local function only. ठीक है। उस फंक्शन से बाहर उस वेरिएबल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उस वेरिएबल को यूज़ में नहीं ले सकते। इस तरीके से दो टाइप के ये वेरिएबल हो गए, ग्लोबल एंड लोकल। अब हम लोग इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। प्रोग्राम आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, इस प्रोग्राम में दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, ग्लोबल वेरिएबल हैं दोनों के दोनों। वन इज़ G1 एंड अनदर वन इज़ G2। तो मैंने क्या किया, एक तो G1 ले लिया और दूसरा G2 ले लिया। ठीक है। G1 का वैल्यू है 10, G2 का वैल्यू है 20। ठीक है। यहाँ तक दोनों ग्लोबल वेरिएबल हैं। ग्लोबल इसलिए हैं क्योंकि किसी भी बाउंड्री के अंदर डिक्लेयर नहीं है, बाउंड्रियों से बाहर है, कोई बॉडी के अंदर डिक्लेयर नहीं है। देन प्रिंट G1 एंड प्रिंट G2। तो सिंपल सा प्रिंटिंग कर देना है। G1 का वैल्यू 10, G2 का वैल्यू 20। तो G1 और G2 दोनों को एज इट इज़ प्रिंट कर देना। देन फंक्शन कॉलिंग, स्टेटमेंट नंबर 13 फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग से कंट्रोल सीधा स्टेटमेंट नंबर 2 पर आएगा, जहाँ पर इसकी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में आप देखेंगे एक स्टेटमेंट गिवन है ग्लोबल G1, ये वाला देखिए लाइन नंबर 3 पर, ग्लोबल G1। अब इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल वेरिएबल को अगर आप अपने फंक्शन की बॉडी के अंदर यूज़ में लेना चाह रहे हैं तो उसका एक ही तरीका है, ग्लोबल बाय यूजिंग ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है। जो ग्लोबल वेरिएबल जो बाहर डिक्लेयर हो रखा है, अगर उसको आप अपने फंक्शन की बॉडी में यूज़ में लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको ग्लोबली एक्सेस करना है। और वो ग्लोबली एक्सेस कैसे करेंगे? बाय राइटिंग द स्टेटमेंट ग्लोबल देन स्पेस देन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्लोबल वेरिएबल, जैसा कि यहाँ इस केस में ग्लोबल स्पेस G1। तो अब इस फंक्शन में G1 जो है वो ग्लोबल वाला ही एक्सेस होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 4 देखिए। 4 के अंदर G1 इक्वल्स टू 40। तो जो G1 पहले वाला था उसका लिंकेज हट जाएगा और नया वैल्यू असाइन होएगा G1 को, ग्लोबल G1 को, और दैट इज़ वैल्यू इज़ 40। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 5 प्रिंट G1 की वैल्यू को प्रिंट कर देना। G1 की वैल्यू 40 हो चुकी है, ये 40 प्रिंट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एक कमेंट दिया हुआ है, कमेंट को हम बाद में देखेंगे, 6 नंबर वाला स्टेटमेंट है। उसके बाद 7 नंबर स्टेटमेंट पर आ जाइए, G2 इक्वल्स टू 30। यस, अगेन इम्पोर्टेंट स्टेप, G2 इक्वल्स टू 30। G2 we already have declared with the value 20 and this G2 is a global G2। ठीक है। मैंने G लिख दिया इसके ऊपर। अब क्या होगा, ये वाला जो बॉडी में लिखा है G2 इक्वल्स टू 30, देखो इसके साथ में मैंने कोई ग्लोबल कीवर्ड यूज़ में नहीं लिया। जब आप ग्लोबल कीवर्ड यूज़ में नहीं लोगे और C नाम से, सेम नाम से एक नया वेरिएबल ये यहाँ पर बनेगा, दिस इज़ G2 एंड दिस इज़ लोकल। अब ये लोकल वेरिएबल बनेगा और ये अलग है ग्लोबल से। ठीक है।
और इसके अंदर जो वैल्यू है वो आएगा 30। तो ये 30 वैल्यू मैंने इसमें ले लिया, ठीक है। उसके बाद प्रिंट G2 को प्रिंट करना है। कौन सा G2 प्रिंट होगा यहाँ पर? वी हैव 2 G2, वन इज़ ग्लोबल अनदर वन इज़ लोकल, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा होगा? क्योंकि अभी हम राइट नाउ वी आर इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन, सो डेफिनेशन के अंदर जो लोकल है वही डिस्प्ले होगा, दिस 30। तो ये 30 वाला मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। देन कम बैक टू स्टेटमेंट नंबर 14। डेफिनेशन के बाद वापस कंट्रोल वहीं आएगा। अगेन प्रिंट स्टेटमेंट G1 का वैल्यू कितना है? 40, तो 40 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देन प्रिंट G2, ये G2 कौन सा है? ग्लोबल वाला। ग्लोबल का वैल्यू कितना है? 20, तो यहाँ 20 डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस विल बी द आउटपुट। यहाँ पर आपको G2 पर थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हैं। G2 दो हैं, एक ग्लोबल है और एक लोकल है। लोकल वेरिएबल खाली फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर ही यूज में आ रहा है, और जब लोकल वेरिएबल होगा अगर फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर सेम नाम से, तो वो ग्लोबल को हाइड कर देगा और वहाँ पर लोकल ही काम करेगा। लेकिन जैसे ही हम फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर आ गए, बाहर आने के बाद में अगर मैंने G2 को प्रिंट कराने की कोशिश करी तो G2 जो ग्लोबल था वही डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। चलिए अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि क्या यही 10 20 40 30 40 20 यही आउटपुट आ रहा है क्या। ये प्रोग्राम है, इसको रन करते हैं एंड चेक द आउटपुट। 10 20 40 30 40 20 वही आउटपुट है, ठीक है। चलिए वापस चलिए, ये अपना प्रोग्राम आ गया। अब इस प्रोग्राम में एक मैंने कमेंट लिख रखा है, आप लोग ध्यान से देखिए, प्रिंट G2, ठीक है। मैं इस कमेंट को हटा देता हूँ। ये लीजिए, कमेंट हटा दिया और अब प्रोग्राम बन गया है ये वाला, ठीक है। और अब क्या होगा सोचिए थोड़ा सा, क्या इस पर चेंजेस आएगा। इसमें एक्चुअली में मैंने क्या किया, ये जो G2 = 30 ये लाइन मैंने लिखी है ना, लाइन नंबर 7, इससे ऊपर ही मैंने G2 को डिस्प्ले करा दिया और फिर लिखा मैंने G2 = 30। और G2 हमारे पास में दो है, एक है ग्लोबल और एक है लोकल। अब आपको सोचना है, सोच करके बताना है कि अब क्या होगा। यहाँ पर ग्लोबल की वैल्यू डिस्प्ले होएगी, लोकल की वैल्यू डिस्प्ले होएगी, या कुछ और होएगा। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसको रन करके, और रन करने पर ये लीजिए, इसको रन करते हैं। और रन करने पर आपको देखो एक मैसेज दिखाई दे रहा है, लोकल वेरिएबल G2 रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट, दिखाई दे रहा है, लोकल वेरिएबल G2 रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। चलिए वापस आ जाइए। हाँ, क्यों एरर आई है? इसमें क्या हुआ, जैसे ही मैंने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर G2 = 30 लिख दिया, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर कहीं पर भी, तो नेचुरली एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर पूरी डेफिनेशन के अंदर जो G2 यूज़ में लिया जाएगा वो हमेशा लोकल वाला ही यूज़ में लिया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आप G2 = 30 क्रिएट तो बाद में कर रहे हो और G2 को यूज़ पहले ले रहे हो, G2 को डिस्प्ले पहले करा रहे हो। जब क्रिएट ही नहीं हुआ लोकल अभी, तो आप G2 को डिस्प्ले नहीं करा सकते, ठीक है। और क्योंकि ग्लोबल ऑलरेडी हाइड हो चुका है इस लाइन के कारण से, यहाँ पर ऑलरेडी एक हमने लाइन लिखी, इसलिए ग्लोबल जो है वो ऑलरेडी हाइड हो चुका है। और अब यहाँ पर G2 को क्रिएट किए जाने से पहले ही हम उसको रेफ़र कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, विच विल रिजल्ट इनटू एन एरर। अगर आप इसको हटा करके और नीचे प्रिंट G2 करोगे तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।